सुग्रीव जी प्रभु। हमारी सेना कल युद्ध करके बहुत थक चुकी है, इसलिए तुम हनुमान जी को सुरक्षा का दायित्व देके सब सेना आराम करो। जैसे आज्ञा आपकी प्रभु। प्रभु आप निश्चिंत रहें, मैं पूरी रात्रि को पहरा दूंगा और आप निश्चिंत होकर के विश्राम कीजिए प्रभु, विश्राम कीजिए। जागते रहो, राक्षसों का भय है। जागते रहो, दुष्ट राक्षसों का भय है। जागते रहो, राक्षसों का भय है। जागते रहो। हनुमान जी, जी विभीषण जी, आप स्नान करने जाओ। मैं स्नान करके आ गया हूँ। किंतु इतनी जल्दी, अभी तो सुबह होने में काफी समय है, आप इतनी जल्दी क्यों स्नान करने चले गए? अरे हनुमान जी, आप ही ये छोटी छोटी बातें करते रहते हैं। आप शीघ्र जाओ और स्नान करके आओ, मैं तब तक पहरा दूंगा। नहीं नहीं, मेरी इच्छा अभी स्नान करने हेतु नहीं है, इसलिए आप आए, विश्राम कीजिए, मैं ही पहरा देते रहूंगा। ठीक है, यदि आपकी यही इच्छा है तो आप आराम करो और पहरा मैं दूंगा। यदि आप नहीं मानते हैं और नींद भी मुझे बहुत आ रही है, सारी रात जागता रहा, पर ध्यान रहे विभीषण जी कि कोई भी कुटिया के अंदर आने न पाए, मैं भी थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। ठीक है हनुमान जी। अरे सुबह हो गई और प्रभु राम कहाँ है? अरे सुग्रीव जी, जामवंत जी, अंगद जी, प्रभु राम कहाँ है? ये हनुमान जी, लक्ष्मण जी कहाँ हैं? आप विश्राम कर रहे थे क्या? प्रभु राम और लक्ष्मण जी कहाँ है? यही तो मैं
आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ विभीषण जी। जरूर वो मायावी अहि रावण आया होगा। आप ही तो रात को पहरा दे रहे थे, क्या आपके भेष में कोई आ सकता है दूसरा? मेरे भेष में तो सिर्फ अहि रावण ही आ सकता है, पर वो तो पाताल लोक में रहता है। विभीषण जी, अब चाहे वह पाताल लोक में हो, चाहे आकाश लोक में हो, या इस पृथ्वी लोक पर हो, जहां कहीं भी कोई भी दुष्ट यदि मेरे प्रभु को ले गया हो तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी, आप अब विलंब ना करें, आप अति शीघ्र जाएं और मेरे प्रभु को वापस ले आएं। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। जो आज्ञा। जय श्री राम। मेरी माता, आज तू प्रसन्न हो जा, क्योंकि मैं तेरे लिए आहार लाया हूँ। मैं तेरे लिए एक का कोमल आहार लाया हूँ। दशरथ के छोकरो, और तुम्हारी कोई सहायक जो तुम्हें बचा पाए यदि है तो इस मायावी राक्षस से अपने आप को बचा लो। अरे ओ दशरथ छोकरो, तुम्हारा तो सहायक है। अरे दशरथ के पुत्र, तुम्हारा तो सहायक है। तुम्हारी मौत आई है। अरे ओ दशरथ के छोकरा, तुम्हारा कौन सहायक है? बड़े बलवान समझ रहे थे अपने आप को, हर भूषण जैसे बलवानों को मारा, कुंभकर्ण जैसे गद्दर को मारा। आज तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे, क्योंकि मैं अपनी मां के लिए आहार लाया हूं और तुम्हारे कोमल हाथों में काटू मैं। अरे ओ तीनों लोगों में कोई भी सहायक है तो उसे प्रकट करो मेरे सामने, मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा। और के पाठ तुम्हारा तो सहायक है। रे बंदर, कहाँ घुस रहा तो अंदर? बाकी सब घर के अंदर। मुझे बंदर और अपने आप अंदर। तुम भी तो बंदर ही हो। बाकी सब घर के अंदर। लेकिन मुझे रोकने वाले तुम होते कौन हो? आप कौन हो? मैं तो हनुमान पुत्र और इस द्वार का रक्षक हूँ। वाह हनुमान पुत्र जी। अबे तुझे शर्म नहीं आती मेरे को इस प्रकार का लांछन लगाते हुए? मैंने अभी तक शादी नहीं की और बोल रहे हनुमान पुत्र, शर्म नहीं आती तेरे को? जी जी। अरे तू नहीं देख रहा, मैं इस द्वार का रक्षक हूँ तथा महावीर हमार का पुत्र हूँ।
समझा? लेकिन आप कौन हो? मुझे शायद वापस जाना पड़ेगा। आपको इन शब्दों का प्रयोग करते हुए लज्जा आनी चाहिए कि मैं ही स्वयं महावीर हनुमान हूँ और अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है, इसलिए तुम मुझे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग न करें। तो क्या आप मेरे पिताजी हैं? अरे फिर वही रख, तुम्हारा पिताजी मैं कहाँ से? मैंने तो अभी शादी नहीं की और बिना शादी का मैं बाप बन गया। ये रख आप अपने पास रखिए और मुझे अंदर जाने दीजिए। नहीं नहीं, आपको पता नहीं है। क्या आप मेरी बात सुनेंगे? अरे ऐसे में नहीं मानेगा। चलो आप अपना प्रश्न रखिए, यदि समझ में आए तो मैं कुछ जवाब दे दूंगा, इसलिए बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं? जी, जब आप लंका का दहन करके वापस लौट रहे थे, ऊपर आसमान में जब आपने अपना पसीना पहुंचा तो उस समय हमारी माता मछली बन के समुद्र में बाहरी कर रही थी, तो आपका जो पसीना किया वो माता के मुंह में प्रवेश किया और उसी से मैं पैदा हुआ। तो इस अनुसार आप मेरे पिताश्री हुए। अरे ये नहीं मानेगा। ये सारी कथा जो आपने सुनाई तो मैं प्रभु श्री राम के कार्य हेतु तुम्हारी बात मानता हूँ और धर्म कार्य हेतु मैं तुम्हें अपना पुत्र मानता हूँ, किंतु अब तो मुझे जाने दीजिए अंदर। हाँ पिताजी, पहले मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, फिर भी मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं इस द्वार का रक्षक हूँ और बिना राजा के आज्ञा के अनुसार मैं आपको प्रवेश नहीं होने दूंगा। बाप बेटी की लड़ाई में तुम संतुष्ट हो तो मैं तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, महाराज की आज्ञा के अनुसार मैं आपको प्रवेश नहीं करने दे सकता। इतना तो मालूम होता है कि मेरे प्रभु श्री राम जी के चरण कमल यहीं पधारे हैं, इसलिए रावण के द्वारपाल मकरध्वज को तो मैंने बंदी बना लिया है। मैं चाहता तो उसे मृत्यु का दंड भी दे सकता था, किंतु जब वह अपने आप को मेरा पुत्र कहलाता है तो मैंने उसे बंदी बना दिया है और समस्त तीनों लोगों की कोई भी शक्ति अब मुझे अपने प्रभु श्री राम से मिलने से नहीं रोक सकती है। देवी माँ, आज मैं तुम्हारे लिए कितना सुंदर आहार लाया हूँ। ये देखो, इनके कोमल हाथ, इनके कोमल ओठ, इनका कोमल शरीर, यदि तुम खाओगी तो कई वर्षों की भूख तुम्हारी मिट जाएगी।
होगा सीरत के पाछो। ए दिलवा, ये खा ले। तेरे लिए मैं कितना अच्छा भोजन लाया हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। ठीक है माते, यदि आप प्रसन्न है तो ये भोजन है, तुम्हारे लिए आहार है, खाओ इसे। अरे ये कौन है? अरे मंदिर, तू कहां से आ गया? तुमने क्या सोचा हेलो कि प्रभु श्री राम का कोई सेवक नहीं है? लगता है आज मेरी माता के लिए 3 दिन हार हो जाएंगे। तैयार हो जा। जय जय श्री राम। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा कि तू जीवन भर याद रखेगा। यदि तुझे मरना है तो मेरे साथ मेरा युद्ध कर ले। मैं अपनी माता को आज प्रसाद दे रहा हूं। प्रभु श्री राम जी के चरणों में उनके सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। प्रभु प्रणाम स्वीकार हो। तुमने सही समय पे आके यहाँ पाताल लोक में आके जो तुमने आही रावण के चंगुल से हमें मुक्त किया है, इसका हम तुम्हें कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। नहीं नहीं प्रभु, धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो एक सेवक का कर्म था और वही कर्म मैंने किया, इसीलिए मैं आपके आशीर्वाद से ही समय पर यहाँ पहुंचा। तो प्रभु, समस्त वानर सेना आपके वहां न होने पर भयभीत है। आप शीघ्र चले और उन्हें दर्शन दें। आइए। प्रभु, यह मकरध्वज है, आप इन्हें पाताल लोक का राजा बना दें, यह मेरी इच्छा है प्रभु। एक हनुमान, अगर तुम इन्हें पाताल लोक का राजा बनाना चाहते हो तो इसके पीछे कुछ कारण होगा और आप मुझे इनका सही परिचय बताएं। प्रभु, वैसे तो मैं बिना शादीशुदा हूं, किंतु मकरध्वज मुझे अपना पिता मानता है और लंका दहन के बाद जब मैं वापस आ रहा था तो पसीने की कुछ बूंदें समुद्र पर गिरी और इनकी माँ मछली के वेश में समुद्र पर विहार कर रही थी, किंतु मैंने उन्हें देखा नहीं और वो बूंदें जब समुद्र तट पर गिरी तो इनकी माँ ने उन्हें ग्रहण किया, जिनसे इनका जन्म हुआ और यह महावीर पुत्र यानी
मेरा पुत्र मकरध्वज कहलाया, इसलिए मैं इन्हें यहाँ का राजा घोषित करना चाहता हूँ। ठीक है हनुमान, तो पहले ही अपने पुत्र को आजाद करो, इसके बाद इनका राज तिलक करेंगे। जो आज्ञा प्रभु। आज्ञा हो महाराज, पहले मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान भव। हे मकरध्वज, जी महाराज। आप अपना स्थान ग्रहण करें। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृषशर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तराष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ हरिः ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिकरा भवन्तु। हे बेटे मकरध्वज, आप आज से समस्त पाताल नगरी पर राज कीजिए, किंतु अपने राजा अहिरावण की तरह अन्याय न करें, अत्याचार न करें और सदैव अपने राजमहल में प्रभु श्री राम और माता सीता जी की आराधना करना और उसी में तुम्हारा कल्याण होगा। श्री आपका और अब हम चलते हैं, समस्त प्रजा का ध्यान रखना।